गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम लोग महादेव शंभो नामक श्री गुरुदेव भगवान का अनुग्रह ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और उस पर विचार कर रहे हैं। तो सदाशिव के लिए एरावत हाथी लेके इंद्र गए थे कि आप इसी हाथी पर चढ़कर और बारात लेकर चलिए, लेकिन सदाशिव ने कहा कि भाई तुम यहाँ से भागो, मैं जो है एरावत हाथी पर नहीं चढ़ूंगा, मैं तो उसी वृषभ मतलब जो मेरा सवारी है उसी वृषभ पे सवार होकर मैं चलूंगा। तो नंदी पर सवार हो गए भगवान और सदाशिव अपने विचित्र रंग रूप में भस्म धारण कर जटाजुट और वृद्ध भी सब पर सवार हो बारात में सम्मिलित हुए और कुछ नहीं तो अपने जटाजुट को बढ़ाए हुए मस्ती से चले जा रहे हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा कि और कुछ नहीं तो अपने जटाजुट को ठीक कर लिया होता। अच्छा खासा मुखड़ा ऐसा लग रहा है जैसे उस पर चारों ओर काले काले नाग छाए हुए हैं। गले में पड़े सर्प क्या पर्याप्त नहीं थे? विष्णु भगवान ने उनकी चुटकी ली तो सदाशिव ने उन्हीं की भाषा में जवाब दिए, कहे कि आपकी तरह मेरे यहाँ महालक्ष्मी थोड़े बैठी हैं जो मेरे जटाओं को सुलझाएंगी। मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। शिव ने विष्णु की ही भाषा में उनको जवाब दिया। विष्णु जी व्यंग किए थे तो उसी व्यंग में अपना व्यंगात्मक टिप्पणी किए। तो विष्णु भगवान ने मुस्कुराए, कहे कि कोई बात नहीं, एक दो दिनों के बाद आपकी समस्या भी समाधान हो ही जाएगी, भाभी सब ठीक कर लेंगी। विष्णु जी मुस्कुराए तो सदाशिव ने कहा कि अच्छा देखते हैं। तो इधर औरतों का जो है फुसर फुसर चालू हो गया था। कोई औरत कह रही है कि अजी दूल्हा किधर है, तो दूसरी कह रही है कि एक जटाजुटधारी वृषभ सवार दूल्हा ही तो है, और कौन है, यही तो दूल्हा है। तो तीसरी कह रही है कि अरे यह दूल्हा है कि सपेरा है, गले में इतने सर्प क्यों झूले हुए हैं इसके। तो पांचवी बोल रही है कि ये सर्प नहीं, इसके गले की हार है। फिर एक ने कहा कि दक्ष प्रजापति की पुत्री के दूल्हे को स्वर्ण रत्न के हार नहीं मिले कि इन्होंने सर्पों का माला ही पकड़कर अपने हार बना लिया। तो एक दूसरे सखी ने कहा कि अजी मैंने तो सुना है कि ये जानबूझकर सर्पों के साथ रखते हैं, यह कोई और थी। तो बोली कि क्यों? तो उसने कहा कि इन सर्पों के रहते सती उनके समीप कैसे जाएगी। तो एक उसमें से बूढ़ी औरत बोली कि यह तो सती से पूछ लो, क्योंकि इसी दूल्हे के लिए उन्होंने तो तपस्या की है, तो वही तो बताएगी। फिर अजी तब तो यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण देव होगा जब इसकी तपस्या हुई होगी। तो एक ने कहा कि देव क्या, ये तो देवादिदेव महादेव हैं, तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो एक उसमें बोल पड़ी, एक सखी बोल पड़ी कि ऐसी बात है तो फिर इसकी सवारी के लिए यह बैल ही मिला था, वो अभी बूढ़ा बैल। ब्रह्मा भी हंस पर चलते हैं, विष्णु का वाहन गगनचारी गरुड़ है, या दोनों से बड़े हैं, तो फिर वेशभूषा लेकर वाहन तक की हालत ऐसी दयनीय क्यों है। उसका जो प्रश्न था वो जिज्ञासापूर्ण था। तो दूसरी सखी बोली कि अजी देखो तो दूल्हा ऐसा लग रहा है कि कोई पागल हो। एक औरत जो है चमक कर बोली कि लग रहा है कि दूल्हा ये तो पागल है। नारायण। एक स्त्री अपने सहेलियों से कहती है कि सुनो तुम सब मैं बताती हूँ। तो यह सब इनकी महादेव की महानता है कि ये आडंबर रहित हैं, यह सामान्य लोगों पर भी सदा कृपा दृष्टि रखते हैं, इनसे जो मांगो
ये तुरंत दे देते हैं। इसलिए इन्हें संत जन अवघड़दानी कहते हैं। ये वही सदाशिव हैं, ये करुणा के सागर हैं, करुणा वरुणालय हैं। इसलिए इन्हें पशु भी इनको मनुष्य और देवताओं से कम प्रिय नहीं है, इसलिए उन्हें पशुपतिनाथ कहते हैं लोग। तो इनका एक नाम पशुपति भी है। अब समझी कि वृषभ को ही इन्होंने वाहन के रूप में क्यों चुना है। तो अब जब बूढ़ा हो गया है तो क्या उसे छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते। ये दया के सागर हैं, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा भी यह वाहन तो नाम मात्र का है। शिव अपनी आंतरिक ऊर्जा से स्वयं भी चलते हैं और उसको भी चलाते हैं। नहीं तो भला शिव के भार का वहन यह वृद्ध वृषभ कैसे कर सकता था। अब बातें बहुत हो गई तो दक्ष प्रजापति ने उनकी बातों में व्यवधान डाला। कहा कि बहुत बात हो गई, अब आप लोग दूल्हे के स्वागत आदि में लगिए और विवाह पूर्व की विधि से जो विधि है वो संपन्न कीजिए। तो औरतें वर को पूजने को बढ़ी। स्वर्ण थालों में अक्षत, चंदन, पुष्प और गंध, दीप, फल एवं मिष्ठान सजाए गए थे। लेकिन शिव के गले के सर्प इस भीड़ भाड़ से उबर कर जोर जोर से सांसें खींचने और छोड़ने लगे थे, वो ठोए ठोए कर रहे थे। तो इसे उनकी फुफकार समझ कौन आगे बढ़े। महिलाएं घबराकर इधर उधर भागने लगी। सदाशिव आने से पहले ही भंग का गोला चढ़ा चुके थे भांग भी खा चुके थे महाराज। उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है। विष्णु ने समझा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, इसलिए समझाया भी। उन्होंने शिव के कंधों को झकझोर कर कहा कि शिव जी थोड़ा संभालिए अपने गले के हार को, वरना विवाह होने से रहा। शिव होश में आए, नागों पर हाथ फेरा, वे शांत हो गए। तो विष्णु ने महिलाओं की हिम्मत बढ़ाई। अब आगे बढ़कर वर को पूजिए। तो आगे बढ़कर वर पूजा कीजिए भाई। ऐसे भी ये सर्प किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, डरने की कोई बात नहीं है। महिलाएं ना, जो महिलाएं हैं वो विवाह पूर्व का विधि विधान संपन्न किया। एक आध महिलाओं ने तो शिव के गालों पे चुटकियां भी भर ली। दक्ष प्रजापति ने अपने आंगन में बहुत अच्छा मंडप निर्मित कराया था। केले के खंभों के बदले स्वर्ण खंभ लगा दिए थे। उनके हरे हरे पत्ते पन्ने से निर्मित थे, किंतु प्रतीत होता था कि वे केले के हरे पत्ते ही हैं। स्थान स्थान पर रत्नों के बड़े बड़े टुकड़े सजाए गए थे, जिनसे प्रस्फुटित प्रकाश की रात्रि में भी दिन का आभास हो रहा था। शिव ने विवाह वेदी पर आसन ग्रहण किया, बड़े बिंदास दिख रहे थे। वेदज्ञ ऋषियों ने वैवाहिक कार्यक्रम आरंभ किया। सर्वप्रथम विधि विधान पूर्वक गणेश की पूजा हुई। गणेश वंदना, प्रथम पूज्य गणेश हैं तो उनकी वंदना हुई। इसके पश्चात स्वर्ण वेदी पर अग्नि जलाई गई। अब सती को उनकी सहेलियों ने सजा संवार कर शिव की बगल में बैठाया। सती के बहुमूल्य वस्त्रों और आभूषण से फूटती किरणों से पूरे मंडप का प्रकाश द्विगुणित हो गया था। ऋषियों ने दोनों से अग्नि पूजन कराया। विवाह मंत्र पढ़े गए। दोनों ओर से विद्वान पंडितों ने मंत्रों के उच्चारण में कोई कमी नहीं रखी। दक्ष प्रजापति ने सपत्नीक शिव के हाथ में सती के सुकोमल हाथ रखकर कन्यादान संपन्न किया। शिव ने सती के सीमंत में सिंदूर भरा। अब कठिनाई हुई कि गठबंधन कैसे हो। सती के तो सुनहली काम की हुई चादर थी और शिव के कंधे पर क्या था, तो नाग था। गठबंधन हो तो कैसे हो। तो विष्णु शिव के पास ही बैठे थे। उन्होंने शिव के कान में कहा कि होश में है ना, कुछ कीजिए, अथवा किसी सर्प की पूंछ ही बढ़ा दीजिए कि गठबंधन हो जाए। तो शिव झेपे। उनका प्रत्युन्न मतिव्य काम कर गया। उन्होंने विष्णु के रेशमी अंग रखे को खींचकर अपने कंधे पर रख लिया। गठबंधन की समस्या खत्म हुई। इसके पूर्व सती को शिव के दाहिने भाग से उठाकर बांग भाग में बैठाया गया। सती शिव की वामांगनी बन गई। अभिषेक के श्लोक पढ़े गए
वर वधू पर आशीर्वाद के जल और अक्षत छिड़के गए। महिलाएं मंगल निर्विघ्न समाप्त हुआ। महिलाएं जो है मंगल गीत को गायन किया, अच्छी अच्छी गीत गाई। शिव सती विवाह निर्विघ्न समाप्त हुआ। सर्वाधिक प्रसन्नता ब्रह्मा और विष्णु को हुई, उनकी योजना जो सफल हो गई थी। दक्ष प्रजापति ने बारातियों के और अतिथियों के भी खाने पीने और रहने का बड़ा अच्छा प्रबंध किया था। उन्होंने तो अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन जो करना था। बारात 2 दिन तक रुकी। शिव को कैलाश के बिना चैन कहाँ मिलना था। वो तो कैलाश छोड़कर दूसरे जगह थे, तो उनको तो भाई वहाँ पर मन नहीं लग रहा था। अतः वे जो है सती के साथ शीघ्र ही विदा हो गए। ब्रह्मा विष्णु कई अन्य देवताओं ने शिव को कैलाश के पाद प्रदेश तक जाकर विदा दी। फिर वे साथ ही वापस आ गए। ब्रह्मा इस बार अपने लोक नहीं जाकर विष्णु लोक में ही रुक गए। दोनों अपने भाग की सराहना की। उनकी निर्धारित योजना सफल हुई। विवाह का जो शिव जी का एकाकीपन दूर हुआ। वे गृहस्थ हो गए और उनके यहाँ जाने पर आतिथ्य सत्कार में भी अब कमी नहीं रहेगी। दूसरे दिन ब्रह्मा अपने लोक वापस लौट आए। नारद वीणा पर नारायण नारायण कर रहे थे। वो कहते हुए पिता के पास पहुँचे और उन्हें नमस्कार कर बोले कि आप लोगों की मनोकामना तो पूरी हो गई ना। ब्रह्मा को लगा कि ये किधर से दाल भात में मुहल चंद बनकर टिपक गया। तो नारद जी से बोले ब्रह्मा जी की संपन्न तो हो गया नारद, पर इससे प्रसन्नता हुई कि अप्रसन्नता। तो नारद जी ने कहा कि मुझे क्यों प्रसन्नता होने लगी, मैंने अपने विचार विष्णु के समक्ष प्रकट कर दिए थे। एक योगी राज के ब्रह्मचर्य को तोड़कर आप लोगों ने कौन अच्छा कार्य किया। आज इतना ही, पुनः कल हम लोग विचार करेंगे और अध्ययन करेंगे। जय जय शंकर, हर हर शंकर।